Kere beregedi gana maraka siandura ridane mekeler baha bunt kabara kalara ha sekere beregedi gana maraka siandura edana merekeler baha buntiler biantura ridane ne megehe hesialer bohos hence koroboro kolera ha shekere beregedi gana maraka siantu ko boro kolera hasa izege beregeler baha bona kalar baha zege beregeler biya ko baraka siantu ko boro kosta ezege beregeler baha banteler biya ko baraka siantu ka baraka lara siandura idara bagaha shekere beregedi gana maraka sihaloro boho bahara kalara hasa ehenta ka baraka lara baha shandara bagaha sekere beregedi gana maraka sianduro redane mekeler baha banteler biantura rikapro kolera sialoro bosta ahesger bokomro komro koshekere beregedi gana maraka sihaloro boho बोर काला हसा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य हम पर उतर कर आती है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आबा फादर गॉड। शाबेरे बेरे खेला रबा हस्सा ओ बांध गबर रखा लारो बखो बहा बहा खतिया लोरो बहोम दाला हस्सा अस्केर बखोम लखा ला रहा हसे खेरे बेरे के सियांदुरो ए हम सुख बरो खोला रहा हशेंदरा बहा सियांदुरो वेदान खेल बर रखा अब सोख बरोखो बहकला रबहा अब तो ननकासा खान दरबहा अश्केर बुकुम रोको लरहा अहेन तखाबा शके न मरखा सिहालो रोबो बोर रोका लरासा अहेन तखबर रखा लरबहा होबन तखबर रखा सियांदुरो अदेन तखबर रखा लरहा शकेरे बेरेगे दिगन मरखा रिबेरे बेरे खेती कन मरखा सिहालो रोबो हो बहा रखा लरहा सियांदुरा अहंत खबर खल रहा अहस्केर बकोमरो खोल रहा सियांदुरो रिदाने में खेल रहा बंद के बर खेल रहा बंदेल रबियांतुरा रिदाने में खेल रहा शंदर बगा सियांतु को बोरो खोल रहा सियांदुरो रिदाने में खेल रहा बस खेरे बेरेगे दिगन मरका शहंत खबर खल रहा सा अहंसिगे बेरे खेल रहा देने निमिगेल रहा बंद खबर खल रहा सा रुदान मगा शंदर बगा सके बेरे खेल रहा दंदेल रबिया अंतुरो रिदाने में खेल रहा बोजगो बोरोगो लरहा हसके बेरेगे दिगन मरकासा ओ हांदगा बशके न मरकासी हांतु को बोरोको लरहा हशंदर बहासा अहंति के बेरे खेल रहा हसके बेरेगे दिगन मरकासी अंदुरो रिदाने में खेल रहा बोजगो बोरोगो लरहा बंदगो बोरोगो लरबासा उबांदगा बशगरे बेरेगे दिगन मरगा शांत खबरका सियांदुरा अदे नमगरगा हशिखरे बेरेगे दिगन मरका सियांतु को बोसो अजेगे बेरे खेले रबहा होबोंत खबर रखाल रबहा शांत का बसियांदुरा रिदाने में खेल रबहा तहा काल रहा अतियाल रबहम तारिया को बरोकोसा अहस्के रब खोमरो खोमरो खशहत किन बर खेल रबहास्ता रदान खेल बर खोम दा खल रहा अतकियाल रबहम तानिन के सियांतु को बोसो ओ बांध का बर्रा खल्ला रहा अजगेर बुखोल रहा अशक्यार बुको तीन किन बर्रा लाख तुम दार लाख अबशेंद रहा सियांत कोब लोग रखा सियांदुरो रिघाम दो कहा अल्ली हत्ता नका अतियालो रो बहुकता नका हस्ता ओ शाबरा बखतियालो रो बहुक तीन किन बर्रा के बरोको लाख तुम ताला रहा अतियालो रो बहुकता निखेल रो बहस्ता अस्केर बुखुम रुखुम रुखो शहद किन बर्रा खल्ला रहा हसेकेर बेरेगे दिगा न मरका रिदाने में के हतकिन बर्रको हाबार रखल रहा अखे अंतरकोम दका अति आलोरो बहोगो दनका असी अंदुगो बुसो असे के बर्रे के हाबो नो को होदान के हेबो कोतान कनबा अकी आलोरो हो अति आल रहा हके आकोम तकान कन बसा कोर बरकोल रहा शंद का अल्ले रबो को फरो कोतान का असा लाहोम तहा अल खेल बरकोल रहा लिया रुकुम तकाना हसी स्किल बो ओतिया लो ओहतिया कुमता अहलरा लात को ओहशकीर बकोम रकोम रको शांत का रहा सियांदुरो रिदान में के सियांदुगो बरको लरहा सिया को बरासा। Father God, we love you, Lord. We love you, Abba. शाबेरे बिरे खेल रहा हसकेरे बेरे के तिका न मरकासा तो अद्भुत परमेश्वर है पिता। शाबी अंतुरा रिखा बरो खोल रहा अहंत कहा लिया रो बोम ताल रहा अस्कील बोम ताल रहा सा। तूने बहुत ही अद्भुत सृष्टि किया है मनुष्य का परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ यहोवे। शाबी आलो रो बोहो बोरो खोल रहा हसकेरे बेरे के तिका न मरकासी अंतुरा रिदान में के हजगो बोरो खोल रहा
आहिन तक शखे न मर रखा तक न मर रखा सियांत को बोसो। तू कहीं पर भी परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ा है। चाहे हम तुझे जानते थे या नहीं जानते थे, फिर भी तू हमसे परमेश्वर बना रहा, हमारे साथ रहा। इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं ओ अब्बा फादर। जब हम पाप में पड़े हुए थे, हम तुझे पहचानते भी नहीं थे, हम तुझे परमेश्वर करके जानते भी नहीं थे, वहाँ पर भी तू हमारे साथ बना रहा खुदा। तेरा क्रोध तूने हमारे ऊपर आने नहीं दिया। तूने हम पर तेरी दया से परमेश्वर हमें तेरे साथ बनाए रखा परमेश्वर खुदा। हम तेरा इस बड़ा एहसान के लिए, तेरी बड़ी दया और करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू अब्बा। शाबिया लोरो बहो बोरो खोला रहा हसके बेरेगे दिगना मराका सियांदुरा लारो बखो हो बोरो खोला रहा हशंदरा बगा सियांदुरा। मेरे खुदा परमेश्वर, हृदय के अंदर की बातें जो है वो मुंह पर आती है, ऐसा तेरा वचन कहता है खुदा। जो हृदय में भरा हुआ है वही तुम्हारे शब्दों में से तुम बोलते हो। अब्बा फादर गॉड, तूने हमारे ज़िंदगी के अंदर जो काम किया है खुदा, वो हमारी गवाहियों को बोलने वाला मुंह हम खोलते हैं खुदा। हम तेरे बारे में बताते हैं खुदा कि तू सचमुच वो अद्भुत परमेश्वर है जिसके द्वारा हमने उद्धार को पाया है। पिता परमेश्वर, ये अशक्य था, ये असंभव था परमेश्वर। ये सबसे बड़ी परमेश्वर हमारे ज़िंदगी के अंदर की ये बहुत गहरी बात है परमेश्वर, जो ऐसे मांस और लहू से हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन तूने अपना आत्मा दिया और हमें समझने का सामर्थ्य दिया। तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु भी यही कहता था कि तुम अभी नहीं समझ सकते हो सारी बातें, लेकिन जो आएगा परमेश्वर का आत्मा, तब तुम उसके द्वारा सब कुछ समझोगे और वो समझाएगा सच्चाई को और आने वाली बातों को। मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे कितने सारे तेरे परमेश्वर, तेरे प्रभु तेरे सेवक हैं जो आने वाली बातों को बता रहे हैं खुदा। ओ बहरा खतिया लोरो बहुत शांत काबा सियांदुरा, कितना सच्चा तो परमेश्वर है अब्बा। ओ बारा खाली रिबिहे कतीन किन बर्रा खासियांदुरा खुदा परमेश्वर। जब मैं प्रचार को सुन रही थी बनीहन पास्टर के प्रचार में खुदा, उनके अंदर वो कह रहे थे कि उनके हाथों को हिलाने से उनके घर के लोग ऐसे ही मिलने के लिए आए थे और गिर गए नीचे। अभिषेक का जोर उनके ऊपर चढ़ा था अब्बा फादर, लेकिन फिर भी वो उठ खड़े हो गए और वो नहीं पहचान पाए कि उनको पूछना चाहिए था कि इस तरह से हमारे ऊपर क्या आ गया कि हम एकदम गिर पड़े। अब्बा फादर, वो इतने धुंधला गए थे कि उनको पूछना ही नहीं जरूरी लगा, इतना अंधेपन से वो गुजर रहे थे। पिता परमेश्वर, ये एक अंधापन जगत के ऊपर छाया हुआ रखा था जिसके अंदर हम लोग भी थे परमेश्वर, लेकिन हमें तूने बचाया खुदा। हमारा अंधापन तूने हटाया हमको परमेश्वर। तू कौन है, तू क्या है, तू कैसे हमारे संगति में है और हम तेरे कैसे संतान बन गए, ये हमें तूने सिखाया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। तेरा पहचान हमें तू कराया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तूने अपने आप को हम पर प्रकट किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह को अपने आप के ऊपर जो अधिकार उसको मिला हुआ था परमेश्वर के द्वारा, वो सब कुछ को उसने हमको दे दिया। वो सारे कामों को बताने वाला पवित्र आत्मा हमको बताया, दे दिया, हमारे अंदर रहने के लिए दे दिया। पिता परमेश्वर, ये महान काम कौन कर सकता है? केवल तो एकमात्र परमेश्वर, जिसके द्वारा हमने ये सब कुछ देखा है हमारे जिंदगियों में होते हुए, और यही हमारे हृदय में भरा हुआ है परमेश्वर। अगर हमारे हृदय के अंदर से हम ये बातें निकाल रहे हैं तो हम अच्छे भंडार से जुड़े हुए हैं। जो परमेश्वर कहता है जो अच्छे भंडार से निकालता है वो जीवन लाएगा। खुदा परमेश्वर, हमारे अंदर से जो अच्छा भंडार है उसके अंदर से जो आ रहा है वो परमेश्वर तेरे वचन की बातें हैं और वो जीवन देने वाला आत्मा के बातें हैं। आबा फादर गॉड, ये जीवन को प्रकट कर रहा है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि हमारा जड़ जिस जगह में है वहीं से हमारा ये फसल आता है। हमारा जड़ प्रभु यीशु मसीह है और उसके अंदर से, हमारे अंदर से भली बातें निकलती है। आबा फादर गॉड, हम तेरे लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे हृदय को तूने ये नयापन लाया है, धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। ये नएपन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा।
हमारा मन बहकने से तूने बचाया, भटकने से बचाया। तुझे धन्यवाद करते, हमें शत्रु को पहचानना सिखाया। धन्यवाद करते, हमारे मन को भटका कर दूर लेकर जाने वाले को पहचानना सिखाया। धन्यवाद करते हैं पिता, मृत्यु के हाथों में हमें बेचने वालों से हमें तूने अलग कर दिया। धन्यवाद करते हैं खुदा, हमारे लिए गड्ढा खोदने वालों के हाथों से हमें तूने छुड़ा लिया। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए हथियार उठाने वालों के हथियार को तूने रोक दिया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आने वाले सारे समयों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि ऐसे किए कराए जो भी काम है शैतान के, वो सब बातों में से तू हमें छुड़ा रहा है। धन्यवाद करते हैं खुदा, कितने भी गन शॉट्स लगाए, कितने भी कोई भी जगह से, कितने भी परमेश्वर पिता हमारे खिलाफ ऐसा कोई भी विपत्तियों का ढेर चढ़ाए, फिर भी परमेश्वर तू ही एकमात्र वो परमेश्वर है जो फिसला देता है उनके सारे प्लान्स को, और परमेश्वर तू हमें सेफली बाहर निकालता है। तेरे अलावा कोई नहीं है परमेश्वर ऐसा करने वाला। खुदा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तूने हमें जो मनुष्य एक फैब्रिक बनाया है खुदा, जो फैब्रिक के अंदर परमेश्वर तू हमें सुरक्षित रखता है। खुदा परमेश्वर, वो फैब्रिक को ही परमेश्वर पिता शैतान के लोग परमेश्वर नोचते हैं खुदा। हर एक प्रभु का बच्चा जो भी परमेश्वर परेशानी से जाता है, उसका यही कारण है खुदा कि वो मनुष्य के फैब्रिक के अंदर वो घुसपैठी कर चुके हैं आबा फादर। लेकिन फिर भी तू कहता है खुदा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, कभी ना छोड़ूंगा। पिता परमेश्वर, तू कहता है माँ अपने बच्चे को भूल, दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। आबा फादर गॉड, कितना भी शैतान ने हमें परफोरेट कर दिया होगा, कितना भी लूप होल्स बनाया होगा, कितना भी हमें परमेश्वर टूटा फूटा कर दिया होगा हमारा फैब्रिक, फिर भी परमेश्वर तू ठीक करने का सामर्थ्य रखता है। आबा फादर, तूने हमें लेवल्स दिया है परमेश्वर, तूने हमें फ्लैश का लेवल्स दिया है, तूने हमें सोलिश लेवल्स दिया है, तूने हमें परमेश्वर पिता स्पिरिचुअल लेवल्स दिया है। और हमें तूने कहा है जो फ्लैश से जन्मता है, जो शरीर से जन्मता है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मता है वो आत्मा है। शाबिया कोब्रा का लरासिया अंदुरा, और तेरा वचन तेरे पत्रियों में ऐसा कहा है परमेश्वर पिता कि जो आत्मा से जन्मा हुआ है वो पाप नहीं करता। हालेलुया। शाबिया खोबरा का लरहा हसे के रबे खेती का नाम रखा सा। तेरा वचन कहता है कि पाप के ऊपर तुम्हें प्रभुत्व करने का, अधिकार करने का तुम्हें सामर्थ्य दिया गया है। शाबिया लोरो बहुशा, तूने कहा है जगत में पाप है लेकिन तुम पाप के लिए मर चुके हो। शाबले रेखे लरबा हसे के रबे रेगे दिगा नाम रखा सी आंदुरो अबे देगा ना मर्रा खासी हालो रो बहो बरोखल्ला रहा सी आंदुरा। और तूने ऐसा भी परमेश्वर पत्रियों को पढ़ते समय हमने वचन में से पढ़ा है परमेश्वर कि तुम युद्ध में है मांस और लहू के साथ नहीं, लेकिन वो अंधकार के जगत में जो प्रधानता है, जो हकीम है, जो दुष्टता है, ओ शापिया लोरोबो, आकाश मंडल के अंदर की दुष्टता, जो ऊंचे स्थानों में रखी दुष्टता, मेरे खुदा परमेश्वर, ये सब कुछ के साथ हमारा युद्ध है जो आत्मा के जगत में है, लेकिन उनको चलाने के लिए मनुष्यों को इस्तेमाल किया जाता है। आबा फादर गॉड, मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है। आबा फादर गॉड, तूने कहा है शत्रुओं के ऊपर तुम परमेश्वर, तूने कहा है कि शत्रुओं को परमेश्वर तूने आशीष देने के लिए कहा है, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है। सताने वालों के लिए परमेश्वर तूने कहा है कि प्रार्थना करो उनके लिए। खुदा परमेश्वर, तेरे मार्ग हमको कुछ अलग बताते हैं जिसके अंदर परमेश्वर अगर हम होकर निकलते हैं तो हमें यूनिवर्स बैकिंग करता है। आबा फादर गॉड, ये हमने पढ़ा है परमेश्वर, ऐसे बुक्स लिखे गए तेरे दासों के द्वारा जिनके अंदर से हमने पढ़ा है परमेश्वर कि अगर हमने प्रभु यीशु मसीह का वचन फॉलो किया तो हमारे बैकिंग के लिए यूनिवर्स आता है। आबा फादर गॉड, हम इनमें कमजोर नहीं है खुदा। खुदा परमेश्वर, इस दुनिया के अंदर वायलेंस, करप्शन, विकेडनेस को ज्यादा जोर है खुदा, और जो ऐसा करता है वो ऐसा माना जाता है कि वो कुछ तो पावरफुल है, लेकिन मेरे खुदा तेरे रास्ते वो नहीं है खुदा। और मेरे खुदा परमेश्वर, इसके लिए हमको जो जगत में सिखाया जाता है उसके अधीन होने की जरूरत नहीं है खुदा। खुदा परमेश्वर, हमारे पास जो रास्ता है वो अलग है खुदा। तूने कहा है धर्म और अधर्म मेल करके नहीं रह सकता है। तूने कहा धर्म का परमेश्वर जो है उसका सिंहासन दुष्टता के सिंहासन के साथ नहीं लग सकता है। अब फादर, तेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है खुदा।
तेरी पहचान अलग है। तू जो रास्ते देता है मनुष्य के लिए वो अलग है खुदा, वो पवित्रताई के लिए है। आबा फादर गॉड, हम तुझसे विनती करते हैं आबा कि हमें ऐसा तेरे रास्ते से चलने में कोई हिचकिचाहट ना रहे खुदा। खुदा दुष्टता को पूरी तरह से त्याग कर खुदा, हम तेरे रास्ते से परिपूर्ण होकर चलने में हमें कोई डाउट ना लगे, कोई फियर ना लगे, कोई भी संदेह ना हो हमारे अंदर, क्योंकि मेरे खुदा दुष्टता के द्वारा यूनिवर्स के अंदर के दुष्टता के जो मौजूद है शक्तियां, वो शक्तियां बैकिंग करती है। लेकिन जब हम परमेश्वर तेरे वचन के आधार से चलते हैं तो सारे यूनिवर्स हमारे सामने झुक जाता है। आबा फादर, ये पावर है खुदा। खुदा तेरा वचन अय्यूब के जो आखिरी 3 अध्याय में जो तूने अय्यूब के साथ बातें किया है उसमें से ही मैंने पहचान लिया है खुदा कि तू कैसा महान परमेश्वर है। कि अय्यूब की तो बहुत छोटी सी ऐसी एक तकलीफ थी कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, उसके शरीर में उस बीमारी के द्वारा और उसके सारे परिवार में नाश होने के द्वारा सब कुछ उसका जो पृथ्वी का था वो सब कुछ नहस तहस कर दिया गया था। पिता परमेश्वर, ये बहुत छोटी सी जगह है खुदा जो शैतान ने अटैक कर लिया था अय्यूब के लाइफ में, लेकिन तू इतना महान सामर्थी परमेश्वर, एक छोटे से कीड़े समान जो इंसान है जिसकी तू क्या तुलना रखे, क्या उसके बारे में तू बात करे खुदा, क्या तू उसके बारे में याद रखे खुदा। खुदा इतना धूली के कण से बनाया गया ऐसा तू परमेश्वर, मिट्टी से बनाया हुआ एक मनुष्य जो परमेश्वर कुछ भी अपनी हैसियत नहीं रखता है अपने अंदर, ऐसे को भी परमेश्वर तो इतनी बड़ी बात को खोल खोल कर बोला खुदा परमेश्वर। ओ बारा खती हालोरो पहोसा, वो तूने परमेश्वर लिखा हुआ सारा बात जो तूने अय्यूब के सामने किया खुदा, खुदा क्या कहे तेरे बारे में खुदा परमेश्वर। खुदा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए खुदा कि तू इतना कीड़े के समान छोटा सा जैसा मिट्टी में से निकाला हुआ मनुष्य को तूने इतना परमेश्वर वैल्यू दिया कि तूने अपने गूढ़ रहस्य को बताया खुदा, अपने खुद के बारे में उसको बताया खुदा, अपने बारे में उसको पहचान करा के दिया, अपनी परमेश्वर हिम्मत, अपने सामर्थ को तूने उसको दर्शाया परमेश्वर। तू क्या रखता है वो सब कुछ वो तूने उसको बताया कि बता अब इसके अलावा और कोई है यूनिवर्स के अंदर। मेरे खुदा परमेश्वर, तू कैसा परमेश्वर महान, एक छोटे से मनुष्य के लिए भी खुदा, जो मूसा ने कहा कि मुझे तेरा महिमा दिखा, और तूने उस छोटे से इंसान को भी परमेश्वर एक बड़े से पहाड़ के दरार में छुपा दिया, अपने हथेली से छुपा दिया। कैसा चमत्कार करता है तू परमेश्वर, कैसा तू मनुष्य के मन की इच्छा को पूरा करता है खुदा। तेरी बातों के बारे में सोचोगे परमेश्वर तो उतना ही परमेश्वर तू महान रीति से मुझ में खुल जाता है, क्योंकि सच में तू ऐसा प्यार करता है मनुष्य के साथ कि तू उसको जवाब देता है। इब्री के जो पत्री में हम पढ़ना शुरू किए खुदा, उसके अंदर तूने पहले शुरू में ही वचन में हमने पढ़ लिया कि तू भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से बात किया था पुराने नियम में, और अभी तूने यीशु मसीह के अंदर से बात किया है। अब फादर गॉड, तेरा बात करना महान है परमेश्वर। जब बात होता है खुदा तो हम समझने लगते हैं कि हम कौन से परमेश्वर को जानते हैं। अब फादर गॉड, तूने ये पूरे महीनों में हमसे बातें किया है, हमको परमेश्वर तूने अपना पहचान दिखाया है खुदा। हम अपने दिल को जितना भी देखे अंदर वो इतना उजियाले से भरा दिया है तूने कि मेरे खुदा परमेश्वर अंधेरे के लिए हमारे अंदर अभी जगह बाकी नहीं रही। अब फादर, कोई डर के लिए हमें जगह बाकी नहीं रही, कोई प्रकार का परमेश्वर संदेह करने के लिए हमारे अंदर बाकी नहीं रहा। ऐसा जगह नहीं रहा जहाँ से हम दुष्टता कर सके, ऐसा कोई कारण नहीं रहा कि हमें आपस में लड़ भिड़ना पड़े, कुछ नहीं रहा खुदा। इतना उजियाला तूने हमारे हृदय के अंदर भर दिया, तेरे बारे में बता कर खुदा, तेरे बारे में समझा कर खुदा, तूने हमारे हृदय को पूरी तरह से उजियाले से भर दिया परमेश्वर। मैं ये क्या कहूँ खुदा परमेश्वर कि मैंने ये ऐसा अनुभव पहले कभी ज़िंदगी में नहीं पाया था खुदा, लेकिन तूने मुझे ये अनुभव दिया है। ये अनुभव हम सब ले रहे हैं खुदा, हम सबके जीवनों के अंदर ये अनुभव आ चुका है खुदा। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं आबा। ओ बारा खाला रहा अश के रब को रखा सा, ओ आबा फादर,
तू कभी खतरे से नहीं डरा है, तू कभी मौत के सामने नहीं झुका है, तू कभी दुष्ट के सामने लाचार नहीं हुआ है, तूने कभी अपने आप को कमजोर नहीं कहा है। और हम तेरी संतान है परमेश्वर, वही हम है जो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह जो है वो तुझ में है खुदा, और तू हम में, तू यीशु मसीह के द्वारा हम में है खुदा। ये सब कुछ इतना एक अलग फैमिली है खुदा, एक अलग रिश्तेदारी है खुदा परमेश्वर, जिसके अंदर ये इतना इतना फाइनली परमेश्वर इसको एक दूसरे में मेल कर दिया है कि इनको अलग करना मुश्किल है खुदा परमेश्वर। ये बहुत बड़ी सुंदरता है हमारे ज़िंदगी की खुदा। इस सुंदरता को हम सब पहचानते हैं खुदा, और पहचानने में और ज़्यादा परमेश्वर तो हमारी सहायता करने की हम तुझसे विनती करते हैं खुदा। हम दिन ब दिन महिमा से महिमा की ओर बढ़ते जाए आबा फादर, ये हमारी विनती है तुझसे खुदा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शरीर से अलग होते जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम परमेश्वर सोलिश रियाम में से हम अलग होते जाए, और हम परमेश्वर आत्मा के रियाम में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को उठाना शुरू करते रहे खुदा। खुदा परमेश्वर आबा तो वहीं पर मुलाकात करता है, आत्मा के जगत में तू मुलाकात करता है, आत्मा के जगत में तू है खुदा। खुदा परमेश्वर हम कहाँ ढूंढे तुझे? क्या शरीर के दुष्टता में? नहीं लॉर्ड। कहाँ पर परमेश्वर? क्या शरीर की ज़रूरतों में तुझे ढूंढे? नहीं लॉर्ड। क्या हम भावनात्मक रीति से तुझे ढूंढे? वहाँ पर भी तू नहीं है खुदा। तू जहाँ है वो आत्मा में है खुदा। खुदा परमेश्वर हमें आत्मा में रुकना सिखा परमेश्वर। अब्बा यहोवा, मेरी ये विनती है कि आज से तू हमें आत्मा में रुकना सिखा परमेश्वर। हमें आत्मा से फिसल कर शरीर में आने मत दे, हमें आत्मा से फिसल कर प्राण में आने मत दे, हमें आत्मा से तुझ में ही बने रहने के लिए सहायता कर। अब्बा फादर, वो इतना प्यारा सा समय है परमेश्वर जो आत्मा के अंदर हमने जाना है खुदा। खुदा अब तक जिन लोगों ने ये नहीं जाना, उनको परमेश्वर अगर वो प्रभु में है तो उनको ये पूरी अवस्था को देने के लिए मैं तुझसे विनती करती हूँ जो आत्मा के अंदर से हमने प्राप्त किया है। अब फादर हम तुझसे विनती करते हैं, हमारी उन्नति कर आत्मा के अंदर से खुदा। आत्मा में हमको ऊंचा कर खुदा। आत्मा के बातों में ओ बारा खाला रबा हती आलो रो बोसा, तूने कहा है मेरे खुदा तुम उन्नति करते जाओगे। अब फादर तूने दिया हुआ वायदा है खुदा, तुम उन्नति के लिए बनाए गए हो, तुम और ज़्यादा उन्नति में बढ़ते जाओगे। अब फादर गॉड यही बात है कि हमारा जब उन्नति आत्मा में से होने लगता है, हमारे स्वभाव बदल जाते हैं, हमारा सोच बदल जाता है, हमारा सारा माहौल बदल जाता है, हमारे एटीट्यूड्स बदल जाते हैं, हमारे चुनाव बदल जाते हैं, हमारे फैसले बदल जाते हैं। शाबिया लोरोब हो बरा खाला रहा सी आंदुरा, कहाँ था खुदा ये समय? हमने पहले कभी नहीं सोचा था कि ये अगस्त महीने 2020 तक हम इतना कुछ प्राप्त कर लेंगे। हमने कभी नहीं जाना था खुदा, कभी नहीं जाना था अब्बा फादर गॉड कि यहाँ तक हमने ये इतने समय तक हमने इतना कुछ प्राप्त करना होने वाला है। अब्बा फादर इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारी महिमा जो हमने पाया है खुदा, जितना अनुभव तूने हमें दिलाया है, ये सब के लिए खुदा ओ अब्बा फादर हम घुटने टेक कर तुझे धन्यवाद करते हैं। अगर तूने ये अनुभव ना दिया होता खुदा तो हमने इसे प्राप्त नहीं किया होता। अब्बा फादर गॉड तूने अगर ये बातों के लिए हमारे लिए परमेश्वर फैसला नहीं किया होता कि हमको ये देना है, तब तक परमेश्वर ये हमको नहीं प्राप्त हो सकता था। खुदा परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि ये समय को तूने हमारे ज़िंदगियों में उंडेल दिया और बहुतायत से उंडेल दिया। तुझे धन्यवाद करते हैं अब्बा फादर गॉड। ओ बारा खाला रहा अहशिकर बरेगे सियांदुरा रिदान मखा अहसग्याल रबहो बरो खुल रहा सियांदुरो रिदाने में खेल रबहा दंतला रबहा हसकर बरेगे दिगना मरा खास्ता गोरबो खुतीना नमगहा हले रबियांतुरो रिदाने में खेल रबहा ओहतान ने खेल रबहा ताला रहा सा लहर खोबरो खुल रहा हसकर बरेगे दिगना मरा खासा। मेरे खुदा तेरा वचन कहता है कि जो
यीशु का परीक्षा हो रहा था, उस समय यीशु को पत्थर से रोटी बनाने के लिए शैतान कह रहा था, और यीशु ने कहा परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ है कि मनुष्य न केवल रोटी से जीवित रहेगा, बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द के द्वारा। यही सच्चाई को परमेश्वर ये दिनों में हमने पहचाना है खुदा, ये दिनों में हमने जाना है खुदा। कुछ खाने से या कुछ पीने से या कुछ रहने से हम जीवित नहीं है खुदा। हम जीवित है तो वो केवल एक कारण है उसका, वो परमेश्वर तेरे मुंह से शब्द निकाला हुआ था और वो हमारे अंदर जीवन पैदा कर दिया। अब्बा, ये अलावा कोई और सच्चाई नहीं है खुदा। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं अब्बा। ओ बारा खल्ला रहा अशिक्र खल्ले रहा अतियाल और बहुतान निखे से लखेम दोगोल रहा अतियाल और बहुतान निखेल रहा लाको रिखाल रहा अशकेर बखुम रखोल रहा सा एहान तकाबर रिखेल रहा हो बुतना का असियांदुरा इदाने में खेल रहा हसे खेरे बेरेगे दिगना मर रखास्ता रिदाने में खेल रहा लहतो नखाल रहा अशकीर बखुम रखोल रहा रिदाने हम दोगोर रहा अतियाल और बहुमता रहा सियांत को बस्तो। मेरे परमेश्वर, हमने जितना काम किया है खुदा परमेश्वर, जितना हमने अपने आप को तुझ में लगा दिया है खुदा, उसकी फसल बहुत बढ़िया आने दे खुदा। खुदा परमेश्वर, जैसा अगर कोई कार खरीदना चाहता है तो वह साइकिल के पैसे देकर कार नहीं खरीद सकता है, उसके लिए कार की जितनी कीमत उठानी पड़ती है उससे। आबा फादर गॉड, हमें भी वैसे ही परमेश्वर उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, वो कीमत को परमेश्वर हमें देने के लिए, जहां से हम वो बातों को प्राप्त कर सके जो तूने ऊंचे पर कीमत चुकाने वालों के लिए रखी है। मेरे खुदा, वो हौदे तक, उस जगह तक हमें लेकर आ परमेश्वर। अब फादर, हम उसे खोने मत दे खुदा। हम उसके द्वारा परमेश्वर तेरी महिमा को करना चाहते हैं खुदा। खुदा, हम उस पहुंच तक परमेश्वर आना चाहते हैं जहां से आगे परमेश्वर और भी रास्ते हैं, जहां से आगे और भी हौसले हैं खुदा, और भी आशा है, और भी कुछ करना है खुदा। वो हौसले तक, वो ऊंचाई तक हमें उठना सिखा परमेश्वर। ओ बरखा ल रहा हसी आलो रो बहो होतांत खा बसी आंदुरा अदेन तखा बरखा ल रहा हशंदरा बगासा। तूने कहा है जो शरीर में बोएगा वो नाश हो जाता है, और जो आत्मा में बोएगा वो जीवन लाता है। हमें शरीर में बोने से ज्यादा आत्मा में बोने के समय में लगा खुदा परमेश्वर। ओ बारा खल्ला रहा हसे के रेबरे के सियांदुरा, तेरा वचन कहता है कि हम जगत के अंदर तेरा उजियाला है खुदा। हमें ऊंचे पर रखा जाना चाहिए ताकि अंधेरे में जो बैठे हुए लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं उनको वो रास्ता प्राप्त कर सकेंगे हमको देख कर। अब्बा फादर गॉड, हमारा इस्तेमाल कर खुदा, ऊंचे पर हमको रख दे खुदा। वो ऐसा ना हो खुदा कि किसी ने हमें ढक कर रख दिया हो और हमारा उजियाला किसी को दिखाई देने नहीं दिया जाएगा और हमें हमारा कोई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसा ना हो खुदा, कोई हमें मेज के नीचे छुपा कर ना रखा दिया गया हो। आबा फादर गॉड, हम सबका उजियाला ऊंचाई पर लेकर आ परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं, कोई टैलेंट्स हो, कोई स्किल्स हो, कोई गॉस्पल के द्वारा, कोई परमेश्वर प्रचार के द्वारा, कोई भी प्रकार से परमेश्वर किसी भी तरह से वो तेरा काम करके परमेश्वर ऊंचे पर आ सकता है तो उसे निकाल परमेश्वर, अपनी जगहों में से उसे निकाल कर ऊंचाई पर लेकर आ परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं आबा फादर गॉड, क्योंकि उसे चमकना जरूरी है परमेश्वर पिता। इस अंधेरे के समय में परमेश्वर हमारे अलावा उजियाला किसी के पास नहीं है आबा फादर गॉड। इसके लिए हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर तेरे काम में लग जाए आबा फादर गॉड, और अंधेरे के अंदर उजियाले बनने के लिए परमेश्वर उनके रास्ते तू खोल कर ऊंचा उठाकर ला खुदा। उनके छुपे छुपे रास्तों में से उनको निकाल कर ऊंचे पर रख दे खुदा। उनके दबे दबे रास्तों को खोलकर उनको खुलकर ऊपर आना सिखा परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर, उनको ऊपर ऊंचाई पर रख खुदा। तूने कहा है जो बुद्धि की बातें कानों में यीशु मसीह बताएगा उसे ऊंचे पर उठकर
आवाज उठाकर उसे बोल देना है। अब फादर गॉड शाबी आलो रो बहुत लोगों के अंदर कानों में परमेश्वर तूने बातें किया है, लेकिन उनकी आवाज को ऊंचाई पर लेकर आ खुदा, उनकी आवाज को ऊंचाई में दिखा परमेश्वर, हमको सुना परमेश्वर, उनके पास आए हुए परमेश्वर के वचन को हम तक पहुंचने दे परमेश्वर। वो दबे हुए ना रहे खुदा, वो दबाकर ना रखे खुदा, उनकी आवाज खोल परमेश्वर, उनकी आवाज खोल, गली गली में उनकी आवाज खोल परमेश्वर, मोहल्लों में उनकी आवाज खोल परमेश्वर, घरों घरों के अंदर उनकी आवाज खोल परमेश्वर, उनके घरों घरों के आसपास में, एरियाज में, लोकल एरियाज में, स्टेट्स में, कंट्री में परमेश्वर उनकी आवाज खोल, उनके शहर में उनकी आवाज खोल, उनके गांवों में उनकी आवाज खोल परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर, जहां भी तूने भरा है मन को, वो मन उंडेल उंडेल कर बाहर आने के लिए सहायता कर परमेश्वर, वो मन उंडेल उंडेल कर परमेश्वर तेरा जीवन आने के लिए, लेकर आने के लिए सहायता कर, क्योंकि यीशु मसीह जब उंडेलता था उसके शब्दों को, तो वो जीवन को परमेश्वर पिता क्रिएट करता था, निर्माण होता था जीवन उनके अंदर, वो बीमारियों के अंदर जीवित ऐसा चंगाई लाता था, वो हर चीज को बदल सकने का जीवन उसके अंदर था। पर मेरे परमेश्वर, आप जो रास्ते से परमेश्वर हमारे जिंदगियों को जीवन के अंदर भरपूर करना चाहते हैं, जिन बातों में से अगर हम होकर जाएंगे तो जीवन का एक बहुत बड़ा स्रोत हमारे अंदर खुलने वाला है, ऐसा परमेश्वर जो एरिया ऑफ लाइफ है वो हमसे छुपा के मत रख खुदा, क्योंकि तू छुपा के रखने में तेरी महिमा को रखता है खुदा। खुदा परमेश्वर, तू कहता है कि वो तेरी बातें हैं जो परमेश्वर बादशाहों ने खोलनी चाहिए। अब फादर गॉड, तो ऐसे ऐसे बातों को अंदर रख रखा है खुदा कि वो केवल बादशाहों ने खोलना है और वो उसकी महिमा का खोलना हो जाएगा। खुदा परमेश्वर, तेरे महिमा के और कितने सारे बातें हैं खुदा जो हम तक पहुंची नहीं है खुदा, लेकिन दुनिया में खुल चुकी है, हम तक नहीं पहुंची है। अब फादर, हमें डिवाइनली कनेक्ट कर, ऐसे किताबों से हमें कनेक्ट कर, ऐसे परमेश्वर बात करने वाले ऐसे वीडियोस जो किसी ने बनाए हैं तो उनके साथ हमें कनेक्ट कर। अब फादर गॉड, हमारे हिस्सों को परिपक्व कर परमेश्वर, हमारे आत्मा के भागों को परिपक्व होने वाले रास्ते मिला दे परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं आबा फादर, हम और भी ज्यादा तेरे बातों को समझ कर परमेश्वर उसके अंदर, उसके अनुसार होकर रहने के लिए, उसके अनुसार होकर अनुभव करने के लिए हमारी सहायता कर आबा फादर गॉड। O barakala raha ashekere bereke siyanto ko borokosta ahente kabarakala rabaha हसके bereke tika नमरकासा। मेरे खुदा परमेश्वर, हर प्रकार का जो भी पिता हमारे जिंदगियों के अंदर हमने फ्लैश में जीवन बिताया है, शारीरिकता में जीवन बिताया है, जितना हमने हमारे प्राण के लेवल, इमोशंस के लेवल में हमने अपनी जिंदगी को परमेश्वर तुझे खोजने में बिताया है, या हमने शारीरिकता के आधार से तुझसे डिसअपॉइंट होकर हमने शारीरिकता के आधार से अपने मनमानी की बातों को कर लिया, दोनों बातों के लिए माफ कर पिता परमेश्वर। खुदा परमेश्वर, तू वो दोनों जगह में नहीं है आबा फादर, ना तू भावनात्मक रीति से है और ना तू शारीरिक रीति में है खुदा। खुदा, हमने गलत जगहों में तुझे ढूंढा, हमने गलत जगहों में आवाजें लगाई खुदा, हमने गलत जगहों में खटखटाया परमेश्वर और हमारे लिए नहीं खोला गया, हमारे लिए आवाज को प्रतिसाद देने वाला कोई नहीं आया खुदा। खुदा परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं, हमें सही जगह आत्मा है, आत्मा में हमें ऊंचा कर, ताकि हम खटखटाए तो हमारे लिए खोला जाए, हम परमेश्वर बोले तो वो पूरा हो जाए, हम अगर ढूंढे तो वो हमें प्राप्त हो जाए। अब फादर गॉड, हमारे लिए तो ऐसा कर परमेश्वर कि हम शरीर के लेवल से उठकर, प्राण के लेवल से भी और उठकर, आत्मा के लेवल में से हम तेरे साथ कनेक्टेड हो जाए खुदा। हमसे तू ऐसा परमेश्वर बर्ताव कर कि हमें शरीर के लेवल से और प्राण के लेवल से कुछ प्राप्त नहीं होगा, ये हमारा
पूरा पूरा परमेश्वर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने दे, हमारे अंदर ये पूरी तरह से बदलाहट हो जाने दे खुदा। खुदा हम तुझसे विनती करते हैं आबा फादर गॉड। ओ बारा खाला रहा अशेर बेरे खेल रहा हतियांदुरा लखोम तक हल्ला रहा हतियालो रो बहो बोर खोल रहा सियांदुरो रदेन खिल बर्रा खाला रहा अशकेर बखोम खाला रहा स्ता रिदाने है खूबता न कहा अत्यालो रो बहुबता रिकेंद रहा। लेकिन मुझे ये बहुत बड़ी खुशी है आबा फादर गॉड, शारीरिक के रियाम में दुष्टता के कारण शैतान आक्रमण किया, प्राण के रियाम में इमोशंस के कारण दुष्टता ने आक्रमण किया, लेकिन मेरे खुदा आत्मा के रियाम में दुष्टता पहुंच नहीं पाया। ये एक बहुत बड़ी खुशखबर है खुदा। ये जगह, ये ऐसा वो एरिया है जिधर शैतान पहुंच नहीं पाया। ये मेरा अनुभव मैं तुझे शेयर करती हूँ खुदा, कि ये मैंने अनुभव किया कि आत्मा के जगह में शैतान पहुंच नहीं पाया। अब्बा फादर, ये आत्मा का एरिया हम सबको सिखा खुदा परमेश्वर, हमारे अंदर इस जगह में होना, इस जगह में रहना, इसी जगह से निकलकर शारीरिकता में नहीं आना, इस जगह से निकलकर इमोशनल लेवल में नहीं आना। ये परमेश्वर हमारे अंदर इतने पक्कापन लेकर आ खुदा, इतनी मजबूती लेकर आ खुदा, कि हमें शारीरिकता व्यर्थ लगे और हमें इमोशनल लेवल बिल्कुल भी व्यर्थ ही लगे खुदा। खुदा परमेश्वर, ये दोनों वेस्ट होने वाली जगह है खुदा, जिसके अंदर से तेरा कोई फायदा नहीं होगा अगर इसके अंदर हमने आत्मा की बातों को फ्लो नहीं कराया, तो तेरा ये दोनों जगह में कोई काम ही नहीं है परमेश्वर। इसके लिए हमें ये शरीर को और हमारे इमोशंस को, हमारे सोल के लाइफ को हमें परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा चलाने का ज्ञान दे परमेश्वर, समझ दे परमेश्वर, हमें बुद्धि दे परमेश्वर। ओ बारा खाला रहा असील रबिया को बरखा सियांदुरा अदे आहा बोरो खुला रहा हसे के बरखे सियांदुरा। कितना कितना ही मजेदार है खुदा, जब हमने देखा परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर प्रभु के दास जब बोल रहे थे कि ये ऐसे पागल होते हैं जो शैतान के लोग हैं, वो मूसा ने मेंढकों को बनाया ताकि वो मेंढकों को इसलिए लेकर आए कि वो मिस्र देश के लोगों को परेशान करे। और ये मूर्ख जादू करने वाले जो मिस्र देश के फिरौन के जादूगर थे, उन्होंने सिर्फ पावर का घमंड दिखाने के लिए मेंढकों को तैयार करके दिखा दिया। मेरे खुदा, उनको ये नहीं मालूम था उनका एडिशन हो जाएगा मेंढकों का, और ज़्यादा परेशानी उनको झेलनी पड़ेगी, लेकिन ये एडिशन को वो समझ नहीं पाए। अब्बा फादर, सच में कितना मूर्ख है दुष्ट। वो क्या काम कर रहा है उसको सिर्फ शारीरिकता में ही करना आता है, वो क्या ढूंढता है वो सिर्फ इमोशनल लेवल में ही ढूंढने आता है, उसको स्पिरिचुअल लेवल में पहुंचने का रास्ता तूने नहीं रखा। इससे बड़ी बात और क्या है तेरे पास खुदा, कि हम तुझ में कितने सेफ है, कितने प्रोटेक्टेड है खुदा। हम तुझे बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं कि हमारा आत्मा कभी नाश नहीं होगा, हमारा आत्मा कभी डेविल के किंगडम में कोई भी कारण से लिया नहीं जाएगा, हमारा आत्मा नर्क नहीं देखेगा, हमारा आत्मा लेक ऑफ फायर में जो आग की झील है उसके अंदर नहीं पड़ेगा, हमारा आत्मा मौत के दरिया में नहीं पड़ेगा। खुदा, ये एक कितनी बड़ी खुशखबर हमारे आत्मा को तूने दिया है। तूने कहा है जो शरीर को नाश करता है उससे मत डर, जो प्राण और आत्मा दोनों का नाश कर सकता है उससे डर। अब्बा फादर गॉड, यही वो बात है कि हम मसीह बिना डरे रहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो आत्मा का अविनाशी जीवन है, जो अनंत काल का जीवन है अब्बा परमेश्वर के साथ में, जिसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं रहेगी, जिसके अंदर कोई रोना नहीं रहेगा, जिसके अंदर कहीं कुड़कुड़ाना नहीं रहेगा, तरसना नहीं रहेगा। जो भी पृथ्वी के क्लेश आज तक हमने देखा है, इसके पहले पीढ़ियों ने देखे हैं, हमने आने वाले पीढ़ियों में देखने वाले हैं, ये कुछ भी वहाँ नहीं रहेगा, जहाँ पर तूने हमारे आत्मा के लिए परमेश्वर पिता अनंत काल का जीवन हमारे साथ परमेश्वर तू रहने वाला है।
अब्बा फादर गॉड, ये अनंत काल का जीवन हमारे साथ शुरू हो चुका है खुदा, और हम वही जीवन यहाँ पर जी रहे हैं खुदा। इसके लिए परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि ये पृथ्वी पर रहते रहते ही हमने शुरुआत कर लिया है। हमारा शरीर खत्म हो जाएगा तो भी हमें कोई परवाह नहीं है परमेश्वर, क्योंकि हमारा जिंदगी तो तेरे साथ चलता ही जाने वाला है। इसके लिए हम तेरा बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदा। खुदा परमेश्वर, ये एक एरिया ऑफ लाइफ है खुदा, जिसके बारे में हमने तुझे थैंक्स कहना बेहद ज़रूरी है खुदा, क्योंकि जब हमने खुदा बुक्स पढ़े, और परमेश्वर जब हमने प्रोफेसर आइक नाथन उजोरमा के बुक्स पढ़े जो विचक्राफ्ट के ऊपर था खुदा परमेश्वर, उनके बारे में परमेश्वर हमने देखा कि कैसे लोग किस तरह से क्या क्या खेल खेलते हैं। अब फादर, जैसा हमने स्पिरिचुअल वॉरफेयर और परमेश्वर जॉन रेमिरेज का जो हमने बुक पढ़ा आर्म्ड एंड डेंजरस, ये बुक पढ़ा खुदा, ये सब कुछ हमें बताता है कि शरीर और सोल कितना परमेश्वर पिता दुष्टता के खेल में खेलता जा रहा है खुदा। ये इतना कुछ वेस्टिंग मटेरियल्स के अंदर किया जा रहा है खुदा, लेकिन मेरे खुदा तुझसे मैं विनती करती हूँ, ये अनबिलीवर्स जो अविश्वास किए हैं, जो तुझे विश्वास नहीं कर रहे हैं, जो तुझे प्रभु ग्रहण तो करना चाहते हैं लेकिन उनको आने का रास्ता नहीं है, वो परमेश्वर पिता सोल के रियाम में और बॉडी के रियाम में सब कुछ में परमेश्वर वेस्ट हो रहे हैं खुदा। खुदा परमेश्वर, उनका कुछ भी फायदे में नहीं रहने वाला है, क्योंकि वो सब जितना भी कुछ करेंगे खुदा, उसको कोई डेस्टिनी नहीं है खुदा परमेश्वर। उसके लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तुझसे कि वो जहाँ ये हम सब मिलकर खुदा हमारे इर्द गिर्द कहाँ कहीं पर भी जो अंधेरे में बैठे हुए लोग हैं खुदा, हमारे अड़ोस पड़ोस भी परमेश्वर जो इतने पावरफुली अपने आप को छुपा के रखते हैं कि हमको प्रार्थना में वो दिखाई भी नहीं देते हैं। अब फादर, हमको उनका बोझ भी नहीं आता है, इतना वो अंधेरे से प्यार करते हैं कि वो अपने आप को हमारे आंखों में, हमारे दर्शनों में, हमारे प्रार्थना के समयों में खुलने देना भी पसंद नहीं करते हैं। इतना वो अपने आप को सिक्योर करते हैं मेरे खुदा, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी को ब्रेक कर और उनके बातों को हम पर जाहिर कर, ताकि हम उनको हमारी प्रार्थनाओं से ब्लेस कर सके, उनके ज़िंदगियों को बदलते हुए हम देख सके खुदा। खुदा परमेश्वर, वो प्राण और शरीर के जो एरिया है वहाँ तक ही सीमित है, उनका आत्मा का नाश ठहरा चुका है खुदा। खुदा, अगर उन्होंने अभी हमारे प्रार्थना का फ़ायदा नहीं उठाया तो मेरे खुदा उनके आत्मा के लिए और आगे कोई बचाने वाला नहीं है खुदा। तूने भी अपने आप को वही जजमेंट के लिए रखा है खुदा कि जब आत्मा का समय नाश होने का होगा तब तू भी उनको परमेश्वर नाश करने के ही बात कह चुका है। तूने भी अपनी तरफ से कोई ऑप्शंस नहीं रखा खुदा, तूने अपने तरीकों में कुछ नहीं रख छोड़ा ऐसा कि मनुष्य को वहाँ उस समय कुछ चेंज करना आ जाएगा। कोई रास्ता नहीं रखा है खुदा। खुदा, कोई रास्ता नहीं है, अगर है तो सिर्फ यहीं पर है खुदा। खुदा, हम परमेश्वर विनती करते हैं, हमको उनके शरीर से कोई मतलब नहीं है खुदा, उनके कोई भी सक्सेस से हमको कोई मतलब नहीं है, उनके प्राण के कोई भी बातों से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कूड़ा कचरा है वो सब कुछ, उसमें कुछ भी अर्थ नहीं है। अब्बा फादर गॉड, उनको वो ट्रेनिंग दे दिया गया है डेविल के द्वारा और वैसे वो चल रहे हैं। लेकिन तुझसे मैं विनती करती हूँ अब्बा फादर गॉड, उनको आत्मा कहाँ पर हो सकता है, नरक में या परमेश्वर के संगति में, ये एरिया तो उनको दिखा दे परमेश्वर, उनके ऊपर ये खोल दे। देख मेरे परमेश्वर, जब रईस इंसान और लाजर दोनों मर गए थे तब उस समय परमेश्वर जो भिखारी लाजर था वो अब्राहम के गोदी में बैठा हुआ था मेरे परमेश्वर, लेकिन वो रईस इंसान जो था वो नरक में जल रहा था और उसको इतनी यातना हो रही थी कि वहाँ पर वो आग को सह नहीं पाया। उसने कहा, अब्राहम के गोदी में पड़ा हुआ जो लाजर है उसको भेज मेरे पास, ताकि उसके एक छोटी उंगली से होकर पानी का बूंद मेरे मुंह में वो टपकाए।
इतनी वो प्यास के लिए तरस रहा था, और अब्राहम ने कहा कि वो आ नहीं सकता है क्योंकि उसके और नर्क के बीच में जो दरी है वो क्रॉस नहीं कर सकता है। कोई भी मेल नहीं है, धर्म और अधर्म के साथ कोई मेल नहीं है। ये बात आज तो मेरे लोगों को खोल परमेश्वर, मेरे एरिया के लोगों के ऊपर खोल, मेरे बिल्डिंग के लोगों के अंदर जो यीशु को नहीं स्वीकारे हैं उनके ऊपर खोल खुदा, जो अपने आप को अधर्म में बहुत बड़े प्रोटेक्टेड रखते हैं उनके ऊपर खोल परमेश्वर। ये बात को खोल मेरे यीशु, उनके ज़िंदगी को दिखने दे परमेश्वर कि ये ऐसा है, हम लोग यहाँ रहना उनके प्रॉफिट के लिए है। उनको बता परमेश्वर, अभी हमारे प्रार्थना का फ़ायदा उठाना उनको बहुत कुछ परमेश्वर से प्राप्त होना हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं है उनके लाइफ में, कुछ भी नहीं है। वो एम्प्टी है खुदा, वो खाली पड़े हुए हैं खुदा, वो सिर्फ खनखनाने वाले बर्तन है जो नाश किए जाएंगे। कहीं पर उनके अंदर परमेश्वर नहीं है खुदा। उनके अंदर का ये सारा जो इनोसेंस है हटा दे, सिंप्लिसिटी जो माइंड में है कि सब अच्छा करो तो अच्छा रहता है, बुरा करो तो बुरा रहता है, ये सब सिंप्लिसिटी उनके दिमाग से हटा दे। उन्होंने अपने अपने लाइफ को जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखे हैं, जहाँ जहाँ से परमेश्वर पिता उनको अशुद्धता में परमेश्वर चलना पसंद है, क्योंकि वो उनके शरीर के कामों को सही रखता है और उनका प्राण का सब कुछ ठीक रखता है, और दुष्टता में से उनको कुछ प्राप्त हो जाता है। ये सब कुछ जो मैनिपुलेशंस में वो चल रहे हैं और उसके अंदर वो इतने जा रहे हैं खुदा कि उनको पलट कर आने का ज़रूरी महसूस ही नहीं होता है। क्यों महसूस होगा मेरे परमेश्वर? उनको क्या ज़रूरत है वो महसूस करने की? उनको पैसे है, धन है, फैमिलीज है, बच्चे है, घर है, प्रॉपर्टीज है, सब कुछ है, उनको क्या ज़रूरत है ये सब कुछ मिलने की? और तो मेरे लिए परमेश्वर मेरे तरफ से आज उनको ये दर्शन दे कि उनको उस जगह को देखकर सोचने की ज़रूरत है। आज मेरे खुदा, जो रईस इंसान मर गया था वहाँ पर उसने कहा कि ये आग सही नहीं जाती है मुझसे, एक काम करो, कम से कम इतना तो करो कि किसी को भेज दो, मेरे लोगों को बताओ पृथ्वी पर जाकर, मेरे भाइयों को बताओ कोई तो पृथ्वी पर जाकर कि इस तरह से याद रखो नर्क भी है जहाँ मैं पड़ा हूँ, तुम ये गलती मत करो। अब फादर गॉड, यीशु मसीह को ना स्वीकारना नर्क में पड़ने वाली बात है खुदा। अब फादर, पाप में पड़े रहना नर्क की आग में झुलसना है परमेश्वर। ये आज नहीं मालूम पड़ता है लोगों को। आज उनको शरीर में कुछ मिल जाता है, आज उनको प्राण में कुछ फायदे हो जाते हैं, उनके बिजनेस बन जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, उनके लोग उनको मिल जाते हैं, उनका सब रिलेशंस अच्छा हो जाता है, बहुत कुछ फायदे होते हैं उनको परमेश्वर, और शैतान के तरफ से उनको फायदे मिलते हैं खुदा। मेरे खुदा परमेश्वर, ये शरीर और ये प्राण, वो उनके पीढ़ियों में भी लोग मर चुके हैं, ये पीढ़ियों में ये लोग भी वैसे ही मर जाएंगे, लेकिन इनको नहीं मालूम है पीढ़ियों के लोग आज कहाँ हैं। अब फादर गॉड, उनको ये नहीं मालूम आज ये मरे तो कहाँ जाएंगे। अब फादर गॉड, ये एरिया है खुदा, यीशु का वचन कहता है कि अगर तूने अपने प्राण को खो दिया और सब कुछ गवाया, सब कुछ कमाया, और सब कुछ कमाने के बाद में पूरे वर्ल्ड का सारा सब कुछ जितना चाहिए वो सब कुछ प्राप्त कर लिया और फिर प्राण को खो दिया, क्या फ़ायदा है फिर? और फिर बाद में मेरे खुदा, यही कारण है कि ये लोग प्राण के सारी बातों की बहुत बहुत ज़बरदस्त देखभाल करते हैं। अब फादर गॉड, बहुत ज़बरदस्त देखभाल करते हैं, क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कहाँ मिलना चाहिए, किधर बैठना चाहिए, किसको फंसाना है, किसको रुलाना है, किसको कैसे मिलना है, किसको कैसे प्राप्त करना है। बहुत बड़े स्ट्रैटेजीज है उनके पास खुदा, बहुत बड़े स्ट्रैटेजीज है, और समय बहुत है उनके पास खुदा, बहुत ज़्यादा समय है। अगर समय नहीं है तो वो लोगों को हायर करके लेकर आते हैं, चलो हमारे लिए ये दुष्टता का काम करे,
अब्बा फादर, बहुत बहुत कुछ है खुदा उनके पास, उनके शरीर और प्राण को ठीक ठाक से रखने के लिए, लेकिन उनके पास आत्मा को अनंत काल का जीवन देने के लिए, नरक में से बचाने के लिए कुछ भी नहीं है। उनको आत्मा में नरक में जाकर बैठने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये आज उनको दिखाने की मैं तुझसे विनती करती हूँ अब्बा फादर गॉड। आज मेरे कारण खुदा, ये मेरे कारण आज परमेश्वर, ये अगस्त महीने के आखिरी दिन मेरे कारण परमेश्वर, मैं आज तेरे से विनती कर रही हूँ, मेरे कारण, ऑन बिहाफ ऑफ मी माय फादर गॉड। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी जलन है खुदा, ये मेरा पैशन है खुदा, ये मेरे लिए ऐसा कर खुदा, ये मेरा प्रोजेक्ट है खुदा। तूने कहा है तू जिस काम में हाथ लगाएगी उसे तू आशीष करेगा खुदा परमेश्वर। ये मेरा काम है खुदा, आज मेरे काम को आशीष कर खुदा, मेरे काम को फसल दे खुदा। अब्बा यहोवा 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100% मेरे खुदा, 100% फसल ला। मेरे घर परिवार के लोग, मेरे मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, मेरे इर्द गिर्द में पड़े हुए लोग, मेरे शहर, मेरे स्टेट के अंदर, मेरे कंट्री के अंदर, आज तेरी परमेश्वर ये आज बातचीत लोगों के साथ कनेक्ट होना है खुदा। आज तेरी बातचीत मेरे लोगों के साथ होना है खुदा। ये लोग मेरे हैं खुदा, इस कंट्री के अंदर मेरे लोग हैं खुदा, इस स्टेट के अंदर मेरे लोग हैं खुदा, इस शहर के अंदर मेरे लोग हैं खुदा, इस बिल्डिंग के अंदर मेरे लोग हैं खुदा। खुदा ये एरिया के अंदर मेरे लोग हैं खुदा। खुदा आज वो यहाँ परमेश्वर मुझसे दुष्टता कर सकते हैं, वो मुझे परेशान कर सकते हैं, लेकिन कल के दिन में अगर हम मर जाएंगे तब उसके बाद परमेश्वर पिता जहाँ मैं होंगी वो जगह और जहाँ वो होंगे वो जगह कोई मेल नहीं कर सकता है। वहाँ से वो पुकारेंगे और उनके लिए हम लोग कोई सहायता नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम आनंद कर रहे होंगे, हम मज़े लूट रहे होंगे परमेश्वर के संगति में, और वो लोग जल रहे होंगे। खुदा बाप तुझसे विनती करती हूँ, उनके फैमिली आइडल्स को ब्रेक कर अब्बा। खूब महिमा हो तेरी, खूब महिमा हो। तोड़ दे उनके सारे फाउंडेशंस को, तोड़ दे उनके अंधेरे के कामों को, उखाड़ दे उनके अंदर के विश्वास को जो वो अंधेरे में रखे हैं, जलील कर दे उनकी सारी इज्जत को जो वो अंधेरे में देख कर रखते हैं। अब फादर गॉड शाबियांदुरा रिगाबोरो कोलरा सियांदुरो रादिना नमगहा हते नमगहा सियांदुरा। तू कहता है ऐसा कौन है जो अच्छा मित्र है और अपने मित्र के लिए प्राण दे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो ठीक है अच्छा काम किया, लेकिन जिसका कोई कुछ नहीं है उसके लिए प्राण देता है, वो सबसे महान है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह है जिसने इन लोगों के लिए प्राण दिया है। आबा फादर गॉड, इनके लिए वो रास्ता खोलने की मैं आज तेरे से विनती करती हूँ। तू ये वचन मत बता कि इतना बड़ा रास्ता है जहाँ से सब लोग जाते हैं और एक छोटा रास्ता है जहाँ से केवल धर्मी जाता है। अब्बा ये धर्मी जाने का रास्ता किसने दिया? धर्मी को तू ही ने तो दिया। अगर तूने उठाया ना होता उस बड़े रास्ते में से हमको और इस छोटे वाले रास्ते में नहीं लाया होता, किस मुंह से हम ये बोल सकते कि हम धर्मी हैं? कोई कारण नहीं है हमारे पास कि हम अपने आप में घमंड करें। खुदा तूने तो उठाया है, तेरा वचन ही कहता है कि तूने हमें अंधकार के जगत में से उठाया, निकाला बाहर और उजियाले में लाया है। तो मेरे खुदा इसका क्या जवाब है? आज मेरे एरिया के अंदर मेरा जो लोग है खुदा, हमारे बिल्डिंग के जो लोग हैं, हमारे सोसाइटी लोकेलिटी, हमारे जो रिश्तेदार हैं, इनके बारे में तू क्या सोचता है खुदा? उनको अंधेरे में से उठाने वाला जिम्मेदारी कौन है परमेश्वर? तेरे अलावा कौन है खुदा? आज तेरे सामने हम विनती रखते हैं आबा फादर, हम सब जो यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, हम तेरे सामने ये विनती रखते हैं, तू जवाब दे कि तूने कैसा उठाया हमको, तू वैसा ही उनको भी उठा मेरे खुदा, और
अद्भुत तरह से उनको उजियाले में चला मेरे खुदा, अद्भुत तरह से उनका डेस्टिनी बना, उनके शरीर को फ्यूचर दे, करियर दे, उनके शरीर को परमेश्वर एक सरलता का रास्ता दे, ब्लेसिंग्स दे परमेश्वर। उनके शरीर में कोई भी परमेश्वर विपत्ति आपत्ति, कोई भी प्रकार के दुख संकट कष्ट मुसीबत उनकी परीक्षाओं को होने के लिए ना रख खुदा। उनको परमेश्वर पूर्ण रीति से उनके जीवन को परिपूर्ण मसीही में डेवलप करके परमेश्वर तेरे राज्य में इस्तेमाल करने के लिए शुरू कर खुदा। अब्बा फादर, कौन कर सकता है? तेरे अनुग्रह के अलावा किसके पास जवाब है खुदा? तेरा जो आत्मा है वही हमारा जवाब है खुदा। अगर मेरा ये प्रार्थना पूरा होता है तो उसका जवाब कौन है? पवित्र आत्मा है। अब्बा फादर गॉड, अगर मेरे लोग प्रभु में आते हैं तो उसका महिमा कौन लेने वाला है? परमेश्वर लेगा। अब्बा फादर गॉड, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तेरे सामने हम जब विनतियों को रखते हैं तो हम अपने दिल की बात को हमारे हृदय में से उजियाले के भंडार में से निकाल कर हम तेरे सामने लाकर रख देते हैं और तू उसे पूरा करता है, क्योंकि जो तेरी इच्छा है वही हम मांग रहे हैं। अब्बा फादर गॉड, ओ बरका लरहा सियांदुरो रदेना मखा शेखेरे बेखती खाना मरका सियांदुरो अबंद खपा रखा लरहा हसे के बेरे खेले रबाहसा। मेरे पिता परमेश्वर, ये आखिरी बारिश के मौसम में जो लोग परमेश्वर फ्लड से डरते हैं या कोई भी प्रकार से आंधी और तूफानों के मौसम को समय को देख देख कर कतरा रहे हैं, अब्बा फादर गॉड तो यूनिवर्स के अंदर के सारे पावर्स को रोक दे। जो भी ये लोगों के ऊपर परमेश्वर हानिकारक है वो सबको टर्न कर दे वो पावर्स को, और परमेश्वर ये लोगों के ऊपर से अपना परमेश्वर जो ये पावर्स का भय है उसे निकाल दे और इनके ऊपर अनुग्रह कर। तो इनकी हिम्मत बढ़ा और इनको भरोसा दिला कि चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी तेरी करुणा कभी इनके ऊपर से नहीं हटेगी और तेरी शांतिदायक वाचा कभी नहीं टलेगी। तेरा वचन इनको याद दिला कि तू जगत को निर्माण करने वाला परमेश्वर है। तू जानता है कि ये सब जगहों में भी तू लोगों को किस तरह से बनाए रखना है। अब्बा फादर, उनको डरने मत दे, उनके जिंदगी को बचा कर रख खुदा, और उनके अंदर की हिम्मत बढ़ा, उनको रिस्टोर करने वाले रास्ते दे परमेश्वर। थैंक यू अब्बा फादर गॉड। ओ बरखला रहा हसे खेले रबियान तुरा रिदान नमगा हसा अहेस्की रबखोम रखोला रहा सियान दुरो अदा नमक खल्ला रहा। तूने कहा है आने वाले दिनों में विपत्तियों को बढ़ाता जाएगा तू, लेकिन मेरे खुदा परमेश्वर, जो तरह से परमेश्वर हम इस समय से होकर निकल रहे हैं, तू अद्भुत परमेश्वर है। ये समझने का बड़े बड़े परमेश्वर मौके हमें तो दे रहा है। तुझे धन्यवाद करते हैं खुदा। बहुत बड़े बड़े समयों में से तूने हमें बाहर निकाल कर बता दिया कि ये तू है मेरा परमेश्वर, जो बचा बचा कर समय समय असमय असमय हर तरफ से परमेश्वर तू हमें अगुवाई देता हुआ लेकर चल रहा है। मुझे वो बात याद आता है परमेश्वर कि यीशु को मार डालने के लिए हेरोद का जो बादशाह है वो पीछा करता था, और वो मरने तक तूने यीशु को अलग जगह में शिफ्ट कराया और उनके माता पिता के साथ तूने बातें किया, और वहां से यीशु को जब हेरोद बादशाह मर गया तब लौट कर आने के लिए और उसके माता पिता को बताया। मेरे खुदा परमेश्वर, ये बात मुझे याद है खुदा, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ अब्बा फादर गॉड कि तू किस तरह से मनुष्य के रास्ते कहाँ भटका देता है, कैसा दिल निकाल देता है वहां से जहाँ खतरे हैं, कैसे लोगों को उस जगह से निकल जाने के लिए कहता है जहाँ पर खतरे हैं। अब्बा फादर गॉड, तेरा जो भी परमेश्वर बात करने का परमेश्वर तरीका है, जो तेरा परमेश्वर हैंडल करने का तरीका है, वो डरपोकों वाला नहीं है, वो सबसे बड़ा विजडम है, वो सबसे बड़ी बुद्धिमानी है खुदा। खुदा यीशु को वो हेरोद बादशाह से बचाना, तू अगर यीशु को तेरे आत्मा के द्वारा स्वर्ग दूत के द्वारा जन्म के लिए ला सकता है, तो भी परमेश्वर पिता तू उसको बचाने के लिए और भी तो कोई रास्ते देख सकता था, लेकिन तूने हेरोद के मरने तक समय लगने दिया, और वैसे ही फिरौन का बादशाह वो भी मरने तक तूने परमेश्वर इज़राइल को छुड़ाने में समय लगने दिया। अब्बा फादर गॉड, कैसा तू परमेश्वर है,
तू अद्भुत बुद्धिमानी परमेश्वर है, तू कहीं पर भी कमज़ोर नहीं है, तो परमेश्वर किसी को भी व्यर्थ में छुपाता नहीं है। मूसा को मार डाल सकते थे क्योंकि फिरौन के राज्य में ये हो चुका था कि ये सारे 2 साल के नीचे जो बच्चे हैं वो सब मार डाले जाएंगे, और स्पेशली जो मेल चाइल्ड है, पुरुष चाइल्ड है, वो मार डाला जाएगा। मेरे खुदा वहाँ पर तूने इस बच्चे को, मूसा को छुपा के रखने की बुद्धि दी, और उस दाई को बुद्धि दी कि वो ऐसा बोलेंगे कि ये पहले ही जन्म दे देते हैं और मालूम नहीं पड़ता है कि ये हम जाने से पहले ही इनका जन्म हो चुका होता है। आबा फादर गॉड, कैसा तू महान परमेश्वर है। यूसुफ को तू कहता है कि जहाँ है तू वहीं पर रुके रहना, उस जगह के अकाल से मत डरना, अब तू बोएगा और बड़ी फसल को तू वहाँ पर लेकर आएगा। अकाल के अंदर तूने उसको फसल लेकर आना सिखाया। कैसा महान परमेश्वर है तू खुदा। खुदा तेरे बारे में चर्चा करेंगे तो मेरे खुदा मुझे इतना ही मालूम है कि बस सुनना है तुझसे और बोलना कम है खुदा। खुदा क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, सुनने के लिए तेरे पास परमेश्वर, सुनाने के लिए हमारे लिए तेरे पास बहुत कुछ है खुदा। खुदा हमें सुनने वाले कान दे खुदा, हमें सुनने वाला धीरज दे परमेश्वर, धैर्य दे, धीरज दे परमेश्वर, क्योंकि अय्यूब परमेश्वर ये बात को समझ गया कि उसने अपना मुंह बंद करना सही है, क्योंकि ये वो परमेश्वर है जिसकी बातें सुनना और ज़िंदगी मिले। और मेरे खुदा और कुछ नहीं चाहिए हमको कि हम तुझसे सुने और सुनते रहे, इससे ज़्यादा और क्या मांगे खुदा। मेरे खुदा हम तुझे धन्यवाद करते हैं। और बारा खल रहा हसियांदुरा इहांत खाबा शखे न मर रखा सियांदुरो इदेन तिल रबी आखूब रखा सिहांत को बरोसो लखूब रखा ला रहा लखूब ताना खल रहा अशकेर बखोम रखा सियांदुरा इदान में खेल रबहा अहिंत खाबा शखे न मर रखा सियांदुरो रिदान में खेल रबहा हदंत ला रबहा हसियांदुरा लहर बोह रहा लहा रहा सिहांत खो बरो खोसा। मेरे खुदा जो मैंने ये वक्त से लेकर जो पिता समय बिताया है, जितना तेरे संगति में बहुत कुछ प्राप्त किया है, मैं परमेश्वर इस चैनल में से जितना हो सके, जितना तू मुझसे खोल सके उतना परमेश्वर तू मेरा यूज़ कर, ताकि मैं परमेश्वर ये सब जो भी यहाँ पर है सबके लिए मैं ब्लेसिंग हो सकूँ खुदा। और इन लोगों को वही बातों को और परमेश्वर मल्टीप्लाई करने के लिए और ज़्यादा गहराई से इसके बारे में और ज़्यादा परमेश्वर तुझसे प्राप्त करने के लिए और बांटने के लिए इनको भी परमेश्वर प्रोजेक्ट वर्क दे परमेश्वर, ताकि ये अपने कामों में भी तुझे महिमा दे सके। ओ बरखा ल रहा अतियालो रो बहु बुरुखुल रहा सियांदुरो रदे नन मिखेल रबहा तान न कहा सियांदु गोबरो खुस्ता लखूब रखा ल रहा अशके रबखुम रखास्ता। मेरे खुदा परमेश्वर ये सारी बातें जो आज मैंने तुझसे इस प्रार्थना में की है, यीशु मसीह के प्यारे नाम से मांगती हो, सबसे सामर्थी नाम जिसके सामने हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी, यीशु मसीह ही प्रभु है। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो बादशाहों का बादशाह है। मेरे खुदा उस यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर तुझसे मांगती हो, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my life, and I will worship you with all my things, for you are my God, O Lord Jesus Christ, for you are my God, Jehovah, my Savior, Lord Jesus.
Jesus Christ, for you are my God, Jehovah, you are my God. थैंक यू आबा फादर। धन्यवाद करते हैं तेरे आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु के मृत्यु के द्वारा हमने तेरे राज्य में प्रवेश किया। तू हमें और प्यार और सामर्थ में बढ़ा और ज़्यादा तुझ पे हमें बना। ये सारा समय जो आज हमने बिताया है खुदा, इस अगस्त के आखिरी दिन तक जो समय हमने बिताया है खुदा, लाजवाब है खुदा, लाजवाब है खुदा, लाजवाब है खुदा। तुझे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू अब्बा, थैंक यू। ये पोर्शन तूने हमें दिया था, इसके लिए धन्यवाद। ये पोर्शन, ये भाग, जैसा अब्राहम को तूने कहा था कि मैं तेरा भाग हूँ, तूने उसको अपनी तरफ से अपने आप को उसका भाग देने के बारे में बोला था। मैं तेरा भाग हूँ खुदा परमेश्वर, तूने हमारे लिए ये भाग रखा था, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आबा फादर, थैंक यू जीसस। अति महान परमेश्वर, अति सामर्थी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, अति करुणामय परमेश्वर, बांझ को बालक की माता बनाने वाला परमेश्वर, ना उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने वाला परमेश्वर, सूखी जमीन पर झरनों को निकालने वाला परमेश्वर, चट्टानों में से पानी को लाने वाला परमेश्वर, लाल समुंदर को दुभागने वाला परमेश्वर, खारे पानी को मीठा बनाने वाला परमेश्वर, कड़वा पानी को मीठा बनाने वाला परमेश्वर, दुख को सुख में बदलने वाला परमेश्वर, आनंद और शांति देने वाला परमेश्वर, सब कुछ बदल कर नए से शुरू करने वाला परमेश्वर, जो पुराना है वो बीत गया, देखो अब नया, सब कुछ नया हुआ है। थैंक यू आबा फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से तुझे धन्यवाद कहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।